प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लालजी मैथ सेंटर पर स्वागत है। बच्चों, अभी मैं आप लोगों का कमिंग सीजीएल का एग्ज़ाम और बैंक पीओ का एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चंस का हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आपको कई क्लासेस हुआ है और उसी के सीरीज के तहत कुछ ऐसे क्वेश्चन आज लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उस तरह का क्वेश्चन आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो उस तरीके का क्वेश्चन लेकर के आज आए हैं। तो चलिए इसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन आपका एसीसी CHSL 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक वस्तु ₹100 में बेचा जाता है। यदि इस कीमत का 33.33% पे इसे बेचा जाता तो 20% की हानि होती। 33.33% का मतलब ही 1/3 हो जाता है। अर्थात मान लेते हैं कि हमारा सीपी यदि 100 है, स्वाभाविक तौर पे एसपी की जब बात की जाए तो एसपी में सीपी तो हमारा 100 है, ये मेरा पहले वाला एसपी और न्यू की बात हो रही है। अब कह रहा है उसे 20% की हानि होती तो 100 यानी कि यहां पर 80 हो जाता। ये कहता क्या है, ये जो प्राइस है वो पहले वाले प्राइस का 1/3 है। 1/3 होने का मतलब कि ये जो होगा यानी पहले का जो सेलिंग प्राइस है नया सेलिंग प्राइस का 3 गुना होना चाहिए। दैट मीन्स कि 80 × 3 आपका 240 हो गया। यानी पहले का कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 240, स्वाभाविक तौर पे 140% का प्रॉफिट होगा। यही हमारा आंसर चला गया। बात क्लियर है कि नहीं? बड़ा आराम से आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कहा है। ये भी आपका ऐसे CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको आगे बहुत आने की संभावना है। क्या कहता है, एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है। यानी कि एक दुकानदार क्या किया है कि वो वायर को 60% लाभ पर बेचता है, लेकिन वो लाभ किस पे कैलकुलेट किया जाता है? वो लाभ आपका कॉस्ट बेस पे कैलकुलेट करता है और नॉर्मली कॉस्ट बेस पे कैलकुलेट भी करते हैं। दैट मीन्स कि कहने का मतलब है कि 60% का वैल्यू आप जानते ही हैं, ये आपका 3/5 होता है। तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अर्थात सीपी आपका 5 हो गया, प्रॉफिट हमारा 3 हो गया, तो फिर एसपी कितना हो गया? 8 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है यदि वो विक्रय मूल्य पर प्रतिशत, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि यदि वो सेलिंग प्राइस पे निकालना चाहे कि सेलिंग प्राइस का कितना % प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस तो हमारा 8 है, 8 में 3 का प्रॉफिट है। दैट मीन्स कि 3/8 अर्थात 37.5% प्रॉफिट। यही हमारा आंसर चला गया। क्वेश्चन कहता है कि पहले उसे 60% प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो 60% सीपी का है। अब कह रहा है कि वही प्रॉफिट एसपी का कितना % होगा? तो आराम से सॉल्व होगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपका एएसएससी सीजीएल 2022 में 2022 में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन बच्चों मैं पिछले जो क्लास किया था उस क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन हमने डाला था। मैं जानबूझ करके क्वेश्चन लाया हूं ताकि उसका एक तरह से फिर से रिवाइज हो जाए आपका। जैसे क्या कहता है आपसे, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, एक निश्चित प्राइस पर बेचा जाता है। अब कहता है इट इज सोल्ड एट 33.3% ऑफ दिस प्राइस, यानी जो पहले प्राइस था उसका 33.33% लॉस पर बेचा जाता, सॉरी 33.33% पर बेचा जाता। 33.33% का मतलब पहले जितना बेचता था उसका 1/3 पर बेचा जाता।
तो उसे 33.33% का लॉस होता। यानी कि 1/3 करने के बाद अब उसका जो लॉस हो रहा है वो 33.33% है। 33.33% का वैल्यू आप जानते हैं कि ये आपका इसका वैल्यू 1/3 हो जाता है। दैट मीन्स कि सीपी यदि हमारा 3 है, 1 का लॉस हो गया, एसपी 2 हो गया। अब आप पाते हैं, आप पहले की बात करिए तो सीपी तो 3 है ही, लेकिन एसपी के बारे में क्या कहा गया? पहले जितना में बेचता था, पहले जितना बेचता था उसका 33.33% पे बेच रहा है, अर्थात उसका 1/3 पे बेच रहा है। यानी जो पहले बेचा था उसका 1/3 हमारा 2 है, वापस वो जाना होगा, उसके लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है यदि उसे 80%, यदि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 80% बेचा होता, दैट मीन्स कि अब हम आप आते हैं न्यू सेलिंग प्राइस की बात आते हैं। ओरिजिनल का 80%, ओरिजिनल का मतलब आपका 6 का 80%। आप यहां पे भी ये भी कर सकते थे कि CP3 है, SP6 है, अर्थात हम कह सकते हैं इसका 2 गुना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे आप इसी को हम दूसरे अब रेशियो पे ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों का हमारा रेशियो आ गया। तो सीपी और एसपी की अगर बात कर लें तो डबल है, दैट मीन्स कि अगर ये 100 तो ये आपका 200 हो गया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, यदि इसका 80% बेचा होता, यानी कि अगर आपका यहां न्यू एसपी की बात की जाए तो 200 का 80% 160 हो गया। यानी 160 पे बेचा जाता, उसे कितने % का प्रॉफिट होता? तो स्वाभाविक तौर पे आप कह सकते हैं यहां 100 160 है, 60% प्रॉफिट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, 36 है, 36 का मतलब इसका डबल यानी 1:2, दैट मीन्स इसको 100 ले लिया तो इसको 200 ले लिया। अब 200 का 80% 160 होता है, अर्थात 100 का सामान 160 में बेचा, 160 में बेचा, स्वाभाविक तौर पे 60% का प्रॉफिट हो गया। तो ये सब तरीके, ये सब अप्रोच आप अपनाएंगे, बड़ा क्वेश्चन बड़ा आराम से बनते जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में हमारा क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस। कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, लेकिन कहता है यदि जिस प्राइस पे पहले बेचा था, यदि उसका 80% पे बेचा होता। अब आप जानते हैं 80% का वैल्यू हमारा 4/5 होता है। दैट मीन्स कि अगर आप एसपी की बात करें, पहले वाला एसपी और ये दूसरे का एसपी, तो पहले का सेलिंग प्राइस 5 था, अब हमारा सेलिंग प्राइस 4 हो गया, क्योंकि पहले सेलिंग प्राइस का 80%। लेकिन कहता क्या है, अब उसे 10% का लॉस होता है, दैट मीन्स कि 4 = 90%। क्यों? क्योंकि यदि 10% लॉस है तो सेलिंग प्राइस 90% होगा। अगर 10% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 110% होगा। यदि 20% प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 120 यानी 120% होगा। तो आप देख सकते हैं 4 = 90%, तो 5 = 5 × 90/4, दैट मीन्स कि 450/4% होगा। यानी आप देख सकते हैं ए वैल्यू 100, अब प्लस आपका इसको जब आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 112.5। 112.5 का मतलब 12.5% प्रॉफिट हो गया। आप देख सकते कितना आराम से बन गया। तो पहले का सेलिंग प्राइस, बाद का सेलिंग प्राइस, यहां परसेंटेज ले लिया तो इसका परसेंटेज ले लिया। सीपी अपने आप का 100% होता है, जितना ज्यादा होगा उतना % प्रॉफिट, जितना कम होगा उतना % लॉस। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस। एक आर्टिकल 25% लॉस पर बेचा जाता है। अब कहता है इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज डबल, यदि कॉस्ट प्राइस को 2 गुना कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 660,
और सेलिंग प्राइस भी आपका 660 बढ़ जाता है। तो कहता है उसे 20% का प्रॉफिट होता है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। यहां भी बहुत सिंपल सी बात है। 25% का वैल्यू एक 1/4 होता है। 1/4 लॉस हो गया, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं अगर आप सीपी की बात करें तो सीपी यदि 4 ले लिया जाए तो एसपी हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का यहां लॉस हुआ। अब क्या कहता है, यदि सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए, यानी न्यू सेलिंग प्राइस कहा जाए तो 6 हो गया हमारा। सॉरी, कॉस्ट प्राइस को डबल किया गया, तो कॉस्ट प्राइस का डबल यानी 4 का डबल हमारा 8 कर दिया गया। और कहता है सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाई ₹660, 660 बढ़ जाता है। तो अब कहता है देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब उसे 20% प्रॉफिट होगा, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, अब जो 20% प्रॉफिट होगा वो हमारा नया कॉस्ट प्राइस पे होगा, पुराने वाले पे नहीं होगा। तो नया कॉस्ट प्राइस तो 8 है और 8 का 20% 1.6 होता है। अगर 1.6 का प्रॉफिट होगा दैट मीन्स कि हमारा 9.6 हो गया। आप देख सकते हैं बढ़ा कितना यूनिट, तो बढ़ा है आपका 6.6 यूनिट और इतना इक्वल टू 660। तो 1 यूनिट इक्वल टू आप कह सकते हैं ये हमारा 100 हो गया। मुझसे कहा जा रहा है क्या, वास्तविक क्रय मूल्य यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालना है, दैट मीन्स कि 4 यूनिट इक्वल टू 400 कितना आराम से बन पा रहा है। अब आप यहां पर जब मानने की बात आएगी आप 100 और इसको 75 भी ले सकते थे। इसका 100 का 2 गुना कर दिया, 200 हो गया। अब 75, अब 200 में 20% प्रॉफिट, यानी कि यहां पर 240 हो जाएगा। यानी 100 लेकर के भी आप कर सकते थे और फ्रैक्शन में करके भी कर सकते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए इसी में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है ए पर्सन वाइज 80 kg ऑफ राइस, एक व्यक्ति 80 kg राइस खरीदता है एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg। यानी 80 kg राइस खरीद करके उसको जब बेचता है तो बेचने से उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कि 30 kg खरीदने के लिए उसने पे किया है। यानी आप कह सकते हैं कि 30 kg के कॉस्ट पे इसका प्रॉफिट होता है। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर कहे कि 30 kg के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट है तो 1 kg का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लीजिए। अगर कहे 33 kg के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट है तो 1 kg का कॉस्ट प्राइस आप 1 रुपया मान लें। इस बात पे ध्यान रखेंगे। तो हमसे कहा जा रहा है कि उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर है, यानी कि एक तरह से जितना पे किया उसके बराबर है। अर्थात हम क्या करते हैं, गौर करेंगे, फॉर 80 kg, क्योंकि 80 kg खरीद बिक्री की बात हुई है, तो फॉर 80 kg कॉस्ट प्राइस हम 80 के रुपये ले लेते हैं। स्वाभाविक तौर पे हमारा प्रॉफिट जो जाएगा वो तो 30 रुपीज होगा ना, क्योंकि 30 kg कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो 30 kg कॉस्ट प्राइस के इक्वल है तो प्रॉफिट हमारा 30 रुपीज हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कितना % प्रॉफिट हुआ, तो स्वाभाविक तौर पे 80 में 30 अर्थात 3/8 का मतलब 37.5%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिस रूप में प्रॉफिट रहे उस रूप में, अगर कॉस्ट प्राइस के रूप में है तो 1 kg का कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज मान लीजिए, सेलिंग प्राइस के रूप में है 1 kg का सेलिंग प्राइस 1 रुपीज मान लीजिए। बात क्लियर है कि नहीं? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, अगर सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर दिया जाए, यानी पहले जितना बेचता था अब उसका डबल कर दिया जाए, देन इट्स लॉस परसेंटेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज। यानी पहले जितना % का लॉस हो रहा था अब उससे उतना ही % का प्रॉफिट हो रहा है। यही बात ध्यान में रखना है। यानी आप क्या देख रहे हैं,
पहले से सीपी से कम में बेचा था, अब सीपी से उतना ही ज़्यादा में बेच रहा है। और ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस का डबल है। डबल होने का मतलब हो गया कि जितना ये सेलिंग प्राइस है उतना ही और एक तरह से बढ़ गया। जितना हमारा सेलिंग प्राइस है उतना ही और हमारा बढ़ गया। तब कहा जा रहा है उससे कितने परसेंट का, पहले कितने परसेंट का लॉस होता। अब आप गौर करेंगे, मान लेते उसको पहले x% का लॉस होता, तो आप क्या ले लेते, 100 माइनस x होता। अब x%, अब इसका डबल कर देना है, दैट मीन्स कि 200 माइनस 2x हो गया, जो कि कहता है x% प्रॉफिट के इक्वल है, अर्थात यह 100 प्लस x के इक्वल है। अब आप देख सकते हैं इसको जब करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3x इक्वल टू 100 हो रहा है, तो x इक्वल टू 100/3, दैट मीन्स की 33.33% हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि नहीं है, कोई कंफ्यूजन कि नहीं को, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्या कहता है। ईच ऑफ द टू आइटम्स इज सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ दिस, यानी दो वस्तु है, प्रत्येक को सेम प्राइस पर बेचा गया। सोल्ड एट प्राइस ऑफ दिस ईच, यानी प्रत्येक को 4880 में बेचा गया। वन ऑफ दोज आइटम्स द सेलर हैज ए प्रॉफिट ऑफ 22% एंड ऑन द अदर एट ए लॉस ऑफ 20%, यानी पहले वाले पे 22% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे वाले पे 20% का लॉस हुआ। व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिड द सेलर मेक ओवरऑल, कह रहा है कि उस दुकानदार को ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये हमको पता करना है। अभी हमने क्लास में क्वेश्चन कराया है, क्या बताया, अगर दोनों को सेम प्राइस पर बेचा जाए, जब सेम प्राइस पर बेचा जाए, पहले पे यदि सर्टेन परसेंट प्रॉफिट है, दूसरे पे यदि सर्टेन परसेंट लॉस है, उसके लिए हमने फॉर्मूला दिया, बहुत सिंपल है, आप उस पर बनाएंगे निश्चित रूप से बनेगा। क्या फॉर्मूला दिया है हमने, तो हमने दिया है आपको 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर प्रॉफिट तो पॉजिटिव, लॉस तो निगेटिव, तो चलिए देखिए गौर करके, ये चल जाएगा 100 इंटू प्रॉफिट हमारा 22 है, लॉस हमारा 20 है, प्लस 2 इंटू 22 इंटू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 200 माइनस 20 प्लस 22, क्योंकि 22% प्रॉफिट 20% उसका लॉस है। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो चलिए देखिए 22 में 20 माइनस का 2 इंटू 100 किया, 200 हो गया। ये 200 पॉजिटिव में है, ये हमारा निगेटिव में है, तो ये हमारा चला जाएगा यहाँ पर 880, और डिवाइडेड बाई ये हमारा चला जाएगा आपका 202। दैट मीन्स कि आप इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 680 डिवाइडेड बाई 202, माइनस होने का मतलब हो गया कि लॉस हो गया। अब 680 बाई 202 करेंगे, लगभग 6.8% का लॉस चला जाएगा। ऐसे तरीके इसके और बनाने के हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए बेहतर इसको आप ध्यान में रखें। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार क्या किया है कि अंकित क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित किया है, यानी 40% बढ़ाकर मार्क किया है। तो हम ऐसा काम करते हैं कि सीपी को यदि हम 100 ले लें तो मार्क प्राइस हमारा 140 हो जाएगा। अब इसमें से क्या कहता है, ही सेल्स 70% ऑफ द गुड्स, यानी सारे जो वस्तु हैं, सारे जो गुड्स हैं उसके 70%, यानी दो हिस्से में बांट दिया।
एक हिस्सा 7 ले लीजिए, दूसरा हिस्सा 3 ले लीजिए, टोटल हमारा 10 हो गया। तो कह रहा है 70% ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस, यानी कि आपसे कह रहा है कि 70 यानी इस हिस्से को मार्क प्राइस पर बेचा है, अर्थात 140 के रेट से बेचा। और क्या कहता है, एंड द रेस्ट ही सेल बाय अलाउइंग ए 40% डिस्काउंट, और बाकी पर वो 40% डिस्काउंट दिया है, यानी इस पर हमारा 40% डिस्काउंट, यानी 140 का 40% कहा जाए, यानी कि अगर हम आपका एसपी की बात कर लेंगे तो 140 40% डिस्काउंट देने का मतलब इसका 3/5 हो गया। तो आपसे कहा जा रहा है उसका ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट क्या होगा, यानी ओवरऑल हमारा यहां निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 140 कर दिया, सॉरी 7 इंटू 140 कर दिया तो 980 हो जाएगा। इसकी बात करें 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 140 इंटू 3/5 इंटू 3। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा वैल्यू आ जाता है 252। कैसे, 5 से डिवाइड किया इसका 28 को 9 से मल्टीप्लाई किया, जैसे 28 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारा 252 आ जाता है। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा टोटल का आ जाएगा। अर्थात नेट सेलिंग प्राइस अगर कहा जाए, यानी नेट सेलिंग एसपी की बात की जाए, तो ये दोनों को ऐड कर दिया, जैसे दोनों को ऐड करेंगे हमारा चला जाएगा 1232 डिवाइडेड बाई 10, अर्थात 123.2। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है और सेलिंग प्राइस 123.2 है, दैट मीन्स कि 23.2% का प्रॉफिट हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया। इसका एक तरीका और हमने इसके पिछले क्लास में डिस्कस किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन था, हल्का डाटा में परिवर्तन था। उसका क्या किया था आपको हम हल्का हिंट कर देते हैं, आप लोग उस पर खुद बनाएंगे। हमने क्या किया, यहां पर सबका सीधे हमने प्राइस निकालने का प्रयास किया, जबकि आप क्या करते थे, नेट आप डिस्काउंट भी निकाल सकते थे। पहला पार्ट पे कोई डिस्काउंट यानी 0, दूसरा पार्ट पे हमारा 40% डिस्काउंट, सॉल्व करके ओवरऑल परसेंट डिस्काउंट निकल गया, और जब ओवरऑल परसेंट डिस्काउंट निकल गया तो फिर आप डायरेक्ट परसेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन वो तरीका भी नहीं बताएंगे, वो तरीका आपको हम बता चुके हैं पिछले में, उसको एक बार देखेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस तरह का क्वेश्चन और थोड़ा सा इससे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे, जिस तरह का सीजीएल मेंस में खास करके या फिर बैंक पीओ के एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन भी देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ए पर्सन मार्क्स हिज गुड्स एट X% एबव द कॉस्ट प्राइस। एक व्यक्ति क्या किया, X% बढ़ा करके मार्क किया। उसके बाद कहता है उसने 30% का डिस्काउंट दे दिया, जिससे उसको ओवरऑल 5% का प्रॉफिट हुआ। बच्चों जब डिस्काउंट का हमने जब क्लास लिया था, डिस्काउंट का जो पहला क्लास था प्रॉफिट एंड लॉस का में, डिस्काउंट का फर्स्ट जो क्लास था, उसमें इस टाइप का और भी बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था। और आपको ऐसे क्वेश्चंस को हमने 3-4 तरीके से बनाने का तरीका दिया है, लेकिन यहां पर हम आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताने का प्रयास करेंगे। बाकी के लिए फिर आप डिस्काउंट का क्लास देख लेंगे। आप क्या करें, जब भी ये दोनों दिया रहे सक्सेसिव रहे, तो आप बेस को 100 ले लीजिए। अब ये दोनों में पहले हो या बाद में किसी को प्रयोग कर सकते। 30% डिस्काउंट का मतलब यहां 70 हो गया, ओवरऑल उसे 5% प्रॉफिट का मतलब 105 हो गया, तो स्वाभाविक तौर पे यहां से यहां बढ़ करके x के जाएगा ना। तो 70 में 105 हो गया, यानी 35 बढ़ा, दैट मीन्स कि 50% हो गया। यानी हम कह सकते हैं x का वैल्यू 50% होगा। कैसे, तो 35/70 इंटू 100, दैट मीन्स कि 50%।
आप देख सकते हैं कितना आराम से बना पा रहे हैं। बच्चों, आप लोग इसी तरीके से लालजी मैथ सेंटर के साथ जुड़े रहें। मैं कोशिश करूंगा कि जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और उसमें अच्छे से अच्छे ट्रिक्स दिया जा सके, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ, इस पे मैं फोकस कर रहा हूं। और मेरा प्रयास है कि आपका इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिया जाए कि एग्जामिनेशन में रिजल्ट लाना आपके लिए आसान हो। बस आप जुड़े रहें, ईमानदारी से घर पे मेहनत करें, क्लास को बढ़िया से फॉलो करें, है कि नहीं। चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। मेहनत करें। धन्यवाद।